हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हार्ट बीट सीजन 1 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर यूल इनाई को किस करने वाला था। यहाँ पर इनाई के होठों पर खून की बूंद थी और इसी वजह से यूल ने इसको किस किया था। इसको किस करते यहाँ पर यूल यूनाई को याद करता है, वह यहाँ पर यूनाई को फील करता है और बाद में यहाँ पर यूल एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ यूनाई यूल की बाहों में होती है और यूनाई यहाँ पर यूल से कह रही थी कि तुम्हारा एक ही दिल है और तुम किसी एक से ही प्यार कर सकते हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए फिर से आऊंगी ताकि हम दोनों फिर से प्यार कर सकें। अभी के लिए तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम मुझे याद रख सको। अब यहाँ पर इन्हें क्या बोलती है और हयूल से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। बाद में यहाँ पर हयूल इन्हें को नीचे उतारता है। हयूल यहाँ पर इन्हें को यूं नहीं कहता है, इन्हें कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हयूल कहता है मैंने फील किया था। इन्हें कहती है तुमने क्या फील किया था और बाद में वह हयूल को मारने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इन्हें अपने रूम के अंदर होती है और अपने आप से कह रही थी कि क्या मेरी पहली किस किसी वैम्पायर के साथ थी। अगले सीन में हयूल को फिर से दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों के पास आ जाता है और इनको बता देता है कि मैंने इनाई के साथ क्या किया था। संगे यहाँ पर ह्यूल से पूछता है कि क्या तुमने इन्हें को काटा था। यहाँ पर ह्यूल मना कर देता और कह रहा था कि इन्हें के होठों पर खून लगा हुआ था, सिर्फ मैंने इसको चखा था। यहाँ पर संगे कहते क्या तुमने किस की थी। ह्यूल यहाँ पर हाँ भरता है। डोंगशिप कह रहा था कि मैंने आज तक किसी को किस नहीं की है। संगे यहाँ पर डोंगशिप से कहता कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। बाद में ह्यूल यहाँ पर इन दोनों से कहता है कि जब तुम दोनों ने किसी इंसान का खून पिया, क्या तुमने अपने पिछले जन्मों के सीन को याद किया। लेकिन ये दोनों मना कर देते और पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, क्या तुमने किसी को फील किया था। लेकिन यहाँ पर ह्यूल इनको नहीं बताता और मना कर देता है। तभी बाहर कोई दरवाजा पीट रहा था। संगे देखने के लिए जाता है और एक लड़की होती है, इसका नाम रोज होता है और ये हमने एपिसोड 1 में देखी थी जब ह्यूल की जगह पर पार्टी थी और यहाँ पर सभी लोग डांस कर रहे थे और वहीं पर रोज थी। रोज वहाँ पर डांस कर रही थी और रोज एक डांसर है। रोज इनसे पैसा मांगने के लिए आई थी क्योंकि रोज संगे और डोंगशिप को खून देती है। रोज के बारे में एक बात और है, रोज भी यहाँ पर वैम्पायर होती है। रोज यहाँ पर ह्यूल को देखती है और कहती है कि तुम वापिस आ गए हो, क्या तुमने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, क्या तुम इंसान बन गए हो। लेकिन बाद में अब रोज को बताया जाता है कि ऐसा नहीं हुआ है, यह आधा इंसान और आधा वैम्पायर है। रोज यहाँ पर ह्यूल से कहती है कि मैं अभी के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन ये चीज मैं तुम्हें दे सकती हूँ। बाद में अब रोज ह्यूल को खून की एक थैली देती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये तीनों खून पी रहे थे जहाँ डोंगशिप ह्यूल को बता रहा था कि रोज लोगों को डिलीवरी देने का काम करती है और साथ में वो वैम्पायर तक खून भी पहुंचाती है। डोंगशिप यहाँ पर ह्यूल से कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। ह्यूल कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। डोंगशिप यहाँ पर ह्यूल से कहता है कि तुमने ये नया ऑफिस किया है और तुम बहुत ही मुसीबत में हो, क्या तुम आज रात यहीं पर सोना चाहोगे। लेकिन संग इसके लिए मना करता है और ह्यूल से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें हवेली के अंदर जाना चाहिए, तुम्हें हवेली की रक्षा करनी चाहिए और इन का डटकर सामना करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि 100 साल के बाद मैं उठा था, मैंने ताज़ा खून देख लिया था और मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और इसी वजह से मैंने तुम्हें किस कर दी थी। ह्यूल कहता ही ठीक है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि ह्यूल छिपता हुआ हवेली में आ जाता है और यहाँ पर इन्हें इसको देख लेती और कह रही थी कि तुम कहाँ पर थे। ह्यूल यहाँ पर कह रहा था कि मैं बाहर गया हुआ था ताजिया लेने के लिए। इन्हें यहाँ पर ह्यूल से कह रही थी कि मैं कैसे वैम्पायर के साथ रह रही हूँ जो कि मेरा खून कभी पी सकता है। लेकिन यहाँ पर ह्यूल कहता है कि ऐसा नहीं है, मैंने कई सालों से ताज़ा खून नहीं देखा था, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था। वैसे मुझे कुछ भी फील नहीं होता है, मेरा दिल कभी नहीं धड़कता है, इसलिए मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं था। इन्हें यहाँ पर कहती है कि फिर तो ठीक है, मैं यही समझ लेती हूँ कि किसी मच्छर ने मेरा खून चूस लिया था। बाद में ह्यूल यहाँ पर इन्हें से कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो, तुम मच्छर कैसे कह सकती हो। इन्हें कहती है तो मैं क्या कहूँ, क्या मुझे तुम्हें कीट कहना चाहिए, क्योंकि कीट ऐसा ही करते हैं, वे खून चूसते हैं। इन्हें यहाँ पर ह्यूल से कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इंसानों जैसा बिहेव करूं तो तुम्हें मेरे लिए पैसा कमाना होगा। बाद में यह बात कहकर इन्हें चली जाती है। अगले सीन में डोशी को दिखाया जाता है जो ये किताब को पढ़ रहा था और यह किताब वैम्पायर के रिकॉर्ड के बारे में थी। इसको देखकर डोशी की फ्लैशबैक सीन बात करता है जहाँ वो छोटा होता है और इसके सामने इसका पिता होता है और इसके पिता ने इसको ये किताब दी थी और कह रहा था कि यह एक सीक्रेट किताब है जो हमारे परिवार के साथ चला आ रहा है, जो एक शराब की तरह है, वह इसी किताब के द्वारा तोड़ा जा सकता है। बाद में दिखाया जाता है कि डोशी यहाँ पर अस्पताल के अंदर होता है और यहाँ पर अपना चेकअप करा रहा था। अभी यहाँ पर डोशी को डॉक्टर दोनों बात कर रहे थे। जब ये दोनों बात कर रहे थे तब हमें पता चलता है कि डोशी को लगता है कि मुझे दिल का दौरा आने वाला है, क्योंकि डोशी की जो पिछली पीढ़ी थी, उसके जो फादर थे, उसके जो दादा थे और पीछे जो और लोग थे, उनको दिल का दौरा आ गया था और उनकी डेथ हो गई थी। और डोशी को लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, इसलिए वो चेकअप के लिए आया हुआ था और यह चीज इनकी फैमिली में एक शराब की तरह चल रही है और इसी वजह से डोशी के पिता ने डोशी को वैम्पायर वाली किताब दी थी ताकि तुम इसकी वजह से हमारी फैमिली में इस शराब को तोड़ सको। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोशी यहाँ पर अपनी गाड़ी के अंदर होता है, साथ में यहाँ पर चीपकू होता है। चीपकू यहाँ पर डोशी से कह रहा था कि हेवन सियोल आने वाली है। डोशी यहाँ पर बता रहा था कि मैं उसको लेने के लिए हवाई अड्डे पर जाऊंगा। चीपकू कहता ही ठीक है। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कि डोंगशिप की शॉप के पास आया हुआ था और अपने आप से कह रहा था कि वो ताबूत खोलने में कैसे सक्षम हो गई, उसने मुझे काट भी लिया। और यहाँ पर डोंगशिप इस बात सुन लेता और कह रहा था कि क्या किसी इंसान ने तुमको काट लिया है। यहाँ पर ह्यूल हाँ बढ़ता है। डोंगशिप कहता है कहाँ काटा है। ह्यूल यहाँ पर अपनी गर्दन दिखाता है, लेकिन डोंगशिप कहता है यहाँ पर तो कोई भी निशान नहीं है। ह्यूल कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वह निशान यहीं पर था और जब वो खतरे में होती है तो यह निशान धड़कने लगता है, यानी कि यह जलने लगता है। बाद में ह्यूल यहाँ अपनी नेह को देख लेता है जो कि 2 स्कूल के बच्चों के पास थी। ह्यूल यहाँ पर डोंगशिप से कह रहा था कि यह यहाँ पर क्या कर रही है। डोंगशिप कह रहा था कि मुझे हाई स्कूल में खाना पहुंचाना है, लेकिन यहाँ पर ह्यूल कहता है कि यह काम मैं कर दूंगा। डोंगशिप कहता ही ठीक है।
बाद में डोंगसी यहाँ पर हाई स्कूल यानी कि नेक स्कूल में आ जाता है। इन्हें यहाँ पर डोंगसी को देख लेती है और कह रही थी कि है यहाँ पर क्या कर रहा है। बाद में हिल यहाँ पर एक टीचर को खाना देता है। यह टीचर यहाँ पर हिल को कुछ कचरा देता है और कह रहा था इसको बाहर फेंक देना। हिल मुला नहीं कर सकता था और इसको लेकर चला जाता है। और बाद में यहाँ पर कुछ महिलाएं होती हैं, वो यहाँ पर इस कचरे को रख देता है और जाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक महिला इसको रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम इसको ऐसे नहीं रख सकते, हमें इस कचरे को छाट छाट कर रखना होगा। वो यहाँ पर हिल को दस्ताने देती है और इस कूड़े को छाटने के लिए कहती है। हिल भी यहाँ पर काम में लग जाता है, लेकिन साथ में इस महिला से पूछ लेता है कि क्या आप यहाँ पर नाई को जानती है। यह महिला कहती है कि हाँ मैं उसको जानती हूँ, वह स्कूल की नर्स है। बाद में दिखाया जाता है कि यूल यहाँ पर दूर से इन्हें को देख रहा था। इन्हें के पास यहाँ पर एक बच्चा आया हुआ था जिसको चोट लग गई थी और इन्हें यहाँ पर इस बच्चे के गाँव पर मरहम लगाती है और दूर से यूल देख रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर यूल के पास सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है जो किसको बाहर ले जाता है। हयूल यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड से कह रहा था कि क्या मुझे यहाँ पर कोई काम मिल सकता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड मना कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक महिला आ जाती है जो कि यहाँ पर स्पाई कर्मी थी और यह महिला ह्यूल से मिल चुकी है क्योंकि इसी महिला ने ह्यूल को बताया था कि इना यहाँ पर नर्स है। यह महिला ह्यूल को देख लेती है। वह सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर इस महिला से कहता है कि क्या आप इसको जानती है। यह महिला कहती है कि हाँ। बाद में महिला ह्यूल से कहती है कि क्या तुम्हें जॉब चाहिए। ह्यूल यहाँ पर हाँ बढ़ता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ह्यूल को यहाँ पर सफाई का काम दे दिया जाता है। ह्यूल यहाँ पर स्कूल के अंदर आता है। यहाँ पर सारी लड़कियां इसकी ओर देखती है और कह रही थी कि यह कितना सुंदर है, हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि यह ऐसा दिखता है। लेकिन तभी आगे से एक लड़का आ रहा था और ह्यूल यहाँ पर कचरे का जो सामान ले जा रहा था, यह लड़का उससे टकरा जाता है और सारा सामान नीचे गिर जाता है। बाद में ह्यूल यहाँ पर इस लड़के की ओर देखता है। उसे पता चलता है कि लड़का तो वही है जिसने मेरा डायरी कंपनी का सारा सामान नीचे गिर दिया था। वो इस लड़के से कहता है कि तुम तो वही हो ना, तुम जल्दी से सारा सामान उठाओ। लेकिन यह लड़का मना कर देता और यह चला जाता है। अगले सीन में संगे को दिखाया जाता है जो कि अकेला बैठा हुआ था। लेकिन तभी इसके पास यांगनाम आ जाता है। संगे कहता है कि क्या तुम तुम्हारा फ्यूचर देखना चाहते हो। यांगनाम यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यांगनाम यहाँ पर कह रहा था कि एक मेरा दोस्त है, उसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं है कैसे बताना है। संगे कहता है कि मैं टोरे मास्टर हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर किसी भी 5 कार्ड को सिलेक्ट करो। यांगनाम ऐसे ही करता है। बाद में संगे इसको कार्ड चुनने के लिए कहता है। यांगनाम एक कार्ड को चुनता है। इस कार्ड को देखने के बाद संगे अपनी ही बातें बताने लगता है। लेकिन बाद में यांगनाम सारे कार्ड को पलट देता है और इसके बाद हमें पता चलता है कि संगे यहाँ पर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसे फ्यूचर देखना नहीं आता है क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड एक जैसे थे। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कि इन्हें के पास आ जाता है और ह्यूल यहाँ पर कचरा लेने के लिए आया था। लेकिन इन्हें इसको देख लेती और कह रही थी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ह्यूल कहता है कि मैं यहाँ पर कचरा लेने के लिए आया हूँ। इन्हें कहती कि वो तो ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ह्यूल कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ इंसानों जैसा भी हो तभी करोगी जब मैं पैसे कमाऊंगा, और मैं वही कर रहा हूँ। इन्हें कहते कि मेरे कहने का यह मतलब नहीं है। ह्यूल कहता है कि मैं एक वैम्पायर हूँ, क्या वैम्पायर स्कूल में नहीं आ सकते। इन्हें कहते कि तुम मेरे ऊपर कूद गए थे और पता नहीं यहाँ पर तुम बच्चों के साथ क्या करोगे। ह्यूल कहता है कि मैं कुछ नहीं करूंगा। इन्हें कहते इसकी क्या गारंटी है कि तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें इस नौकरी को छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पर ह्यूल साफ ना कर देता है। बाद में एक लड़का आ जाता है जिसकी नाक से खून बाहर आ रहा था और इन्हें यहाँ पर ह्यूल को बाहर भेज देती है ताकि वो इस लड़के के साथ कुछ न कर सके। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि इन्हीं के पास मैसेज कर रहा था और कह रहा था कि क्या तुम आज रात फ्री हो, क्या तुम मेरे साथ खाना खा सकती हो। इन्हें यहाँ पर हाँ भर देती है। अगले सीन में देखते हैं कि डोसी इन्हें को अपनी जगह पर ले आता है और ये एक बार होता है। इन्हें कहती है खाली खाली क्यों है। डोसी की यहाँ पर बता रहा था यह बार हमारी कंपनी द्वारा चला जाएगा, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर खाली है। हम इसका बहुत जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर लाना चाहता था। तुम मुझे बताओगे तुम क्या खाना चाहती हो। इन्हें कहती है कि जो तुम चाहो ये मंगवा दो। तो अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कि अपनी हवेली के पास जा रहा था, लेकिन तभी साथ में दुकान को देख लेता है और उसे यहाँ पर खून की गंध आती है। वह देख लेता है कि यहाँ पर बहुत सारा खून है। साथ में इस दुकान के अंदर एक बच्चा बैठा हुआ था। इस बच्चे का नाम मिंजी होता है। मिंजी यहाँ पर ह्यूल को देख लेता है। ह्यूल के यहाँ पर दांत बाहर निकले हुए थे। मिंजी हंसता और कह रहा था इसके दांत देखो कितने नकुले हैं। बाद में ह्यूल यहाँ पर अपने दांतों को छिपाता है। ह्यूल यहाँ पर शॉप के अंदर आता है। इस शॉप के अंदर हम देखते हैं कि कवांग होकर बैठी हुई थी। यह महिला हमने पहले भी देखी थी और साथ में और एक आदमी भी था जिसका नाम जीसुक है, जो कि टेलर की शॉप का मालिक था, जिसको ह्यूल ने कहा था कि तुम तुम्हारे पूर्वज जैसे लग रहे हो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ी के पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। गवांग को ह्यूल से कह रही थी कि क्या तुम्हें तुम्हारी चाबी मिल गई। मैं वही हूँ जो कि तुम्हारी वैली के पास आई थी, तुमसे बात की थी और तुमने कहा था कि इस वैली का मालिक मैं हूँ, लेकिन मुझे चाबी नहीं मिल रही है। ह्यूल यहाँ पर कहता कि मुझे चाबी मिल गई है। और जीसुक यहाँ पर मिंजे का फादर था। जीसुक यहाँ पर गवांग ओके से कहता है कि क्या यह वैली के अंदर रह रहा है। गवांग ओके यहाँ पर हाँ बढ़ती है। बाद में जीसुक मिंजे कानों पर हाथ लगाता और कह रहा था कि वह वैली तो भूतों की है, वहाँ पर भूत रहते हैं, तुम वहाँ पर कैसे रह सकते हो। ह्यूल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ से चला गया था, मैं वापस लौट आया हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर रह रहा हूँ। बाद में दिखाया जाता है कि ह्यूल यहाँ पर वैली के अंदर आ रहा था, लेकिन तभी वैली के बाहर देखता है कि यहाँ पर बिल्ली बैठी हुई थी, यानी कि यह यांगनाम था। इसके बाद यांगनाम अपने असली रूप में आता है। अगले सीन में देखते हैं जब दोनों घर के अंदर होते हैं और यहाँ पर ह्यूल ने यांगनाम को सारी बातें बता दी हैं कि मैंने इन्हें को किस कर दिया था क्योंकि उसके होठों पर खून लगा हुआ था। यांगनाम कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुम्हें सिर्फ उस पर नजर रखने के लिए कहा था। लेकिन ह्यूल बाद में कहता है कि कुछ अजीब हुआ था, मैंने उसके खून में यूनाई को महसूस किया था और मैंने आपको यूनाई के बारे में पहले बताया था, जिसने मेरे लिए अपना बलिदान दे दिया था। अब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक सीन में दिखाया जाता है जहाँ यूनाई सिगरेट ठिकाने पर आई हुई थी और यहाँ पर ह्यूल को चिल्ला रही थी वह कहाँ पर गया।
लेकिन बाद में यहाँ पर ह्यूल आता और कह रहा था क्या हुआ है। यहाँ पर ह्यूल गले लगाती और कह रही थी कि मेरे लोगों को पता चल गया है कि तुम कौन हो, तुम एक वैम्पायर हो, इसलिए तुम्हें ऐसे भाग जाना चाहिए, वे तुम्हें मारने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाद में कहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम दोनों साथ में रहेंगे। तभी यहाँ पर सारे सिपाही आ जाते हैं। ये सिपाही वही थे जो कि हमने एपिसोड 1 की शुरुआत में देखे थे। साथ में इनका यहाँ पर मेन सेनापति था, लेकिन उस टाइम हमें इसका नाम नहीं पता था और इसका नाम यहाँ पर लॉर्ड सीन होता है। सीन यहाँ पर यूना ऐसे कह रहा था कि तुम इस वैम्पायर को कैसे बचा सकती हो, यह लोगों का खून चूसता है, यह बहुत ही खतरनाक है, इसलिए तुम हमारे बीच में बताओ। यूनाई यहाँ पर कहती है इसने मेरी जान बचाई थी, यह लोगों को चोट नहीं पहुंचाता है। लेकिन सिन यहाँ पर यूनाई की बात नहीं मानता, वो यहाँ पर इनको मारने वाला था। लेकिन बाद में यहाँ पर ह्यूल यूनाई का हाथ पकड़ता है और इसको ऐसे भगा ले जाता है। इसके बाद यांगना में यहाँ पर ह्यूल से कह रहा था कि मुझे अपना हाथ दिखाओ। ह्यूल ऐसे ही करता है। हाथ देखने के बाद यांगना में यहाँ पर ह्यूल से कहता है कि तुम्हें अगली बार इन्हें खून नहीं चूसना है, वह तुम्हारे लिए जहर के समान है। लेकिन बाद में यांगना कह देता है कि तुम्हें इन्हें से प्यार करना होगा, तुम्हें उसके प्यार में पड़ना होगा। वैसे तुमने इंसानों को प्यार करते तो देखा होगा। ह्यूल यहाँ पर हाँ बढ़ता है। यांगना में यहाँ पर कह रहा था कि जब तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो तब तुम्हें उसका खून चूसना है और इसके बाद ये तुम इंसान बन पाओगे। अगले सीन में इनाय को दिखाया जाता है, साथ में डोसी को होता है। ये दोनों यहाँ पर पैदल आ रहे थे। इसके बाद ये दोनों हवेली के पास आ जाते हैं। यहाँ पर डोसी की इनाय को गिफ्ट देता और कह रहा था कि तुम शाम को यहाँ पर अकेली पैदल आती हो, यहाँ पर बहुत ही अंधेरा होता है, इसलिए तुम इसे ले लो। और शायद ये किसी टॉर्च के समान था। लेकिन तभी हम हवेली के ऊपर देखते हैं जहाँ पर ह्यूल इन दोनों को देख रहा था। बाद में इनाय हवेली के अंदर आती है। ह्यूल अपनी ऐसे कह रहा था कि क्या तुमने शराब पी हुई है, तुमसे गंध आ रही है, और वैसे तुम डोसी से इतनी तेज आवाज में बात क्यों कर रही थी। इनाय कहती है कि क्या तुमने हमारी बात सुनी थी। ह्यूल यहाँ पर कह रहा था कि मैं तो हवेली के ऊपर था, हम बहुत ही सेंसिटिव है, मैंने तुम्हारी बातें दूर से सुन ली थी। बाद में इन्हें कहती है कि तुम स्कूल में अपने काम को छोड़ देना, लेकिन ह्यूल यहाँ पर मना कर देता और कह रहा था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगले सीन में नायके स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूल एक बूढ़ी महिला से बात कर रहा था। यह बूढ़ी महिला पर सफाई कर्मी होती है, इसके घुटने में यहाँ पर दर्द होता है। इनाई से कहते हैं आपको आराम करना चाहिए, आपको नर्स इनाई के पास जाना चाहिए, तुम्हारा काम मैं कर दूंगा। यह बूढ़ी महिला कहते हैं कि ठीक है। बाद में बूढ़ी महिला इनाई के पास आती है और अपने घुटने को दिखाती है। इनाई यहाँ पर इससे कहती है कि तुमको आराम करना चाहिए, अगर तुम और ज्यादा चलोगी तो तुम्हारा घुटना और ज्यादा सूज जाएगा। बूढ़ी महिला कहती है कि यहाँ पर वो जवान आदमी जो कि यहाँ सफाई कर रहा है बहुत ही अच्छा है, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा काम कर लूंगा, तुम्हें नर्स के पास जाना चाहिए और अपना घुटना दिखाना चाहिए, वह बहुत ही अच्छा है, वह लोगों को यहाँ पर रिस्पेक्ट देता है, वह हमारी मदद करता है। अगले सीन में ह्यूल को दिखाया जाता है जो कचरे को डाल रहा था। लेकिन तभी यहाँ पर देख लेता कि यहाँ पर कुछ लड़के आ रहे थे, साथ में यहाँ पर वही लड़का भी था जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इसके बाद ये लड़के ऐसे ले जाते हैं। ह्यूल यहाँ पर अपने आप से कह रहा था कि ये उस और क्या कर रहे थे, इनकी क्लास तो वहाँ पर लगती है। बाद में देखने के लिए जाता है और यहाँ पर देख लेता है कि यहाँ पर ये ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर हीरो ड्रिंक की बोतल को उठाता है और यह चला जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर सिगरेट पड़ी हुई थी और यह सिगरेट इन्हीं बच्चों ने पी थी। और अगले सीन में देखते हैं यहाँ पर आग बुझाने के लिए लोग आ जाते हैं। ये लड़के यहाँ पर दूर खड़े हुए थे और कह रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि ये सब हमारी वजह से हुआ है। यहाँ पर वह लड़का जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है वह कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है क्या करना है। और अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ पर प्रिंसिपल ह्यूल को डांट रहा था और कह रहा था कि तुम यहाँ पर सफाई करने के लिए हो, तुमने यहाँ पर स्मोकिंग क्यों की। ह्यूल यहाँ पर कहता कि मैं कभी स्मोकिंग नहीं करता। बाद में प्रिंसिपल यहाँ पर कह रहा था कि वो बच्चे बाहर खड़े हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुमको देखा था स्मोकिंग करते हुए। लेकिन तभी बार इन्हें आती है और उसी लड़के को अंदर ले आती है जो कि ह्यूल का सामान गिराता रहता है। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है कि इसके हाथ सूंघो और साथ में ये वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कैसी लगी है। अभी यहाँ पर इस वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि इस लड़के ने जल्दी उस सिगरेट को अपने हाथ से दूर फेंक दिया था। इन्हें यहाँ पर प्रिंसिपल से कहती है कि आप ऐसे किसी गलत आदमी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसके बाद प्रिंसिपल यहाँ पर इस लड़के को डांटता है। अगले सीन में क्वांग ओके को दिखाया जाता है, साथ में जीसू को होता है। और यहाँ पर क्वांग ओके ह्यूल को हवेली से बाहर निकालने की बात कर रही थी। वह कहती है कि यहाँ पर काफी साल पहले इस हवेली के अंदर कोई और मालिक रह रहा था और हमारे यहाँ पर एक विकास की परियोजना शुरू होने वाली थी, लेकिन इस हवेली की वजह से ऐसा नहीं हुआ, वह शुरू नहीं हुई और उसे बंद कर दिया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, हमको इस हवेली को घेरना होगा ताकि हमारे यहाँ पर विकास की परियोजना शुरू हो सके। जीसू कहता है कि हम ये कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ पर उस आदमी को हवेली से बाहर लात मारकर नहीं निकाल सकते। क्वांग ओके कहती है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसे अपने तरीके से बाहर निकालेंगे। अगले सीन में डोसी को दिखाया जाता है जो कि हवाई अड्डे पर आ जाता है और वह यहाँ पर हेवन को लेने के लिए आया था। बाद में यहाँ पर हेवन को दिखाया जाता है और हेवन यहाँ पर हूबहू यूने की तरह दिख रही थी। हालांकि जहाँ तक हमें लग रहा है हेवन यहाँ पर यूने नहीं है। एपिसोड के लास्ट में देखते हैं जहाँ पर ह्यूल अकेला बैठा हुआ था और खुद से कह रहा था कि क्या इन्हें यूने है। इसके बाद इन्हें के रूम के पास आता है और उसको बाहर आने के लिए कह रहा था। इन्हें यहाँ पर बाहर आती है। यूने यहाँ पर इन्हें ऐसे कहता है कि क्या तुम यूने हो, जिसके बाद एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये थी हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 6 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में जो कि ट्यूसडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।